हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। आपने अभी तक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट सीखा है। एक सबसे बढ़िया जो कंसेप्ट था आपका वो था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या था सर? स्ट्रेट लाइन में क्या होता है सर कि स्ट्रेट लाइन में वैल्यू जो जीरो से स्टार्ट की जाती है और राइट साइड में प्लस में जाते हैं, +1 +2 +3 +4 +5। और हमने ये भी जाना था कि जेड की वैल्यू होती है 0 और ए की वैल्यू होती है 1, यानी कि प्लेस वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं। प्लेस वैल्यू के आधार पर हम लोगों ने इसे सीखा था। अगर हम माइनस की ओर जाते हैं, माइनस की ओर, तो जेड से पहले y, फिर आपका x, फिर w, फिर क्या v। यानी सर y की वैल्यू देखा जाए तो 25 भी होती है और -1 भी होती है। x की वैल्यू 24 भी होती है, -2 होती है। w की वैल्यू 23 भी होती है, -3 भी होती है। v की वैल्यू 22 भी होती है, -4 भी होती है। इसीलिए हम क्वेश्चन जो है बना पा रहे थे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। तो आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करते रहें। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है डिफरेंट है अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट कराना भी चाहिए। एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए, सबके सब SSC CGL में ही आए हुए हैं। मिसप्रिंट तो नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? CUP BOARD। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। DVPBOARD, फिर है DVQCOARD, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क के बाद आपको दे रखा है DVQCPBSE। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऑप्शन भी दे देता हूँ, इस क्वेश्चन के ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है आपका, ए ऑप्शन है DVPBOARD। बी ऑप्शन है DVQCPBRD। ठीक है, सी ऑप्शन है DVQCPBSD। डी ऑप्शन है DVQCOASE। ये 4 ऑप्शन है। अगर आप और जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए बता दूं, SSC CGL 20 अगस्त 2021 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने बेसिक्स बता रखा है आपको। क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे आप प्लेस वैल्यू लिख के इसे चेक करना चाहेंगे, तो आप
करना जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्या है कि आप ये चेक कर लीजिए कि सर यहाँ पास देखिए बोर्ड, देखिए पी बोर्ड, और यहाँ भी क्या है, पी बोर्ड है, यहाँ डीबी है, यहाँ डीबी है, और यहाँ भी क्या है, डीबी है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन में भी डीबी से ही स्टार्ट है। तो सर यहाँ पे जो लॉजिक है कुछ और ही है। देखिए सर यहाँ पे ORD अब भी बचा है, ORD अब भी बचा है। सर यहाँ पे सिर्फ CU की जगह क्या हो गया है, DV। उसके बाद DV चेंज नहीं हुआ, DV यहाँ तक कि लास्ट जो लिखा हुआ है वर्ड यहाँ तक है, और ये क्या है आपके ऑप्शन में भी क्या है, आपका DV ही है। तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में कुछ नई बात है, इस क्वेश्चन में कुछ नई बात है। अब क्या नई बात है, ध्यान से देखिए। अब आप देख रहे हैं कि पी बोर्ड जस का तस यहाँ पे लिखा हुआ है। फ़र्क चेंजेस किस में हो रहा है सर, चेंजेस क्या हुआ, ये 2 लेटर क्या है, बदल गए। ठीक है, ये 2 लेटर क्या है, बदल गए हैं, बाकी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो सर देखिए ये CU किस में बदल गए हैं, DV। इसका मतलब क्या किया गया है सर, इन दोनों में +1 किया गया है, तभी क्या हो गए हैं, DV। फिर उसके बाद सर देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, DV यहाँ है, DV यहाँ है, लेकिन PB की जगह क्या हो गया है, QC। क्या हो गया है, QC। तो सर ऐसा तो नहीं है कहीं कि पहले के 2 अक्षर में +1 कर रहा है, पहले के 2 लेटर में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक बार यहाँ +1 कर दिया पहले 2 लेटर में, उसके बाद इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। फिर देखिए इन 2 लेटर में +1 कर दिया गया है, तो क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये QC। देखिए P के बाद क्या आता है, Q, अभी के बाद क्या आता है, C। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गई ना। लॉजिक क्या है सर कि लिखे हुए वर्ड के पहले 2 लेटर में +1 किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे इनमें +1 किया गया है। अब अगले स्टेप में OA में क्या किया जाएगा, +1 किया जाएगा। ठीक है, PB से QC हो गया। अब OA में क्या किया जाएगा, +1 किया जाएगा, तो OA यहाँ से लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा OA में +1 और +1। जब इसमें +1 और +1 करोगे, देखिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। DV QC तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, DV QC तो कांस्टेंट रहेगा। O में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, P, और A में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा, B, और क्या बचा आपका, RD बचा। ठीक है, RD बचा। उसके बाद ये लिखा ही लिखा है, तो सर जब ये लिखा ही लिखा है तो अपने कंसेप्ट को, अपने लॉजिक को क्या करेंगे, क्लियर करना चाहेंगे, वेरीफाई करना चाहेंगे। सर तो हम लोग यहाँ तक तो काम कर लिए हैं। अब बाकी के जो दो बचे लेटर, उनमें भी +1 किया जाएगा। देखो R में +1 करो कितना हो जाएगा, यस भाई। 18 और 1 19 मतलब क्या होता है, यस। 4 में 1 जोड़े कितना हो गया, 5 मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर यही लॉजिक हमारी क्या है, एकदम क्लियर जो हमने सोचा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कहीं मैच कर रहा है, जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर है। क्या है इसमें क्या लॉजिक है, लॉजिक ये सर कि जैसे कि पूरा ये वर्ड है, तो पहले 2 लेटर में क्या किया गया, +1 किया गया है, लिख दिया गया है। फिर इसमें जो है, फिर शुरू के 2 लेटर छोड़कर इन दोनों में +1 किया गया है, फिर जो आंसर आया लिख दिया। फिर क्या किया गया है, फिर इन 4 को छोड़कर फिर इनमें +1 किया गया है, जो आया फिर लिख दिया। फिर आखिरी में क्या कर दिया गया, +1, फिर जो आया आंसर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। समझ में आई ये बात, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्या थी, लॉजिक थी। इसी लॉजिक पे मैं अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि जो है कहीं भी डाउट न रहे। समझ में आ गई बात। कुछ अगला सवाल भी ऐसा ही है,
इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो आइए कर लेते हैं इसको भी। ये है 4 ऑप्शन है आपके। यूपीएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करते रहिए भैया। जी हाँ, ट्राई करते रहें। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। यह आया है 9 मार्च। नौ मार्च 2020 सेकेंड शिफ्ट, 2020 सेकेंड शिफ्ट। चलिए बताइए, सबसे सीरियल का ही क्वेश्चन है। 9 मार्च 2020 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो आपका जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए सर, नेविगेट लिखा हुआ है। तो देखिए सर, मात्र शुरू का 2 लेटर बदल गया, बाकी जो है वीआई गेट, देखो बीआई गेट है। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से अगले स्टेप में, अगले वर्ड में फिर से सर वही, फिर से जो है वही आपके जो है 2, अच्छा एन ई है, एन ई तो नहीं होगा वहाँ पास, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। एन ई तो नहीं हो सकता। हाँ, एन ए है, एन ए। तो आपका क्या है कि फिर से क्या आ गया, एन ए आ गया, फिर एन ए, और लास्ट में हमारा आंसर ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, एन ए दे रखा। इसका मतलब कि सर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जैसे आप कर रहे थे, करना वैसे ही होता है। थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाने पर क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है थोड़ा सा अपने आप हिंट दे देती है कि अब मैं वैसा सवाल नहीं रहा। तो आपको सोचना पड़ेगा। देखो वीआई गेट तो है, इसका मतलब सर क्या है कि शुरू के 2 लेटर में ही चेंजेस हो रहे हैं, शुरू के 2 लेटर में ही चेंजेस हो रहे हैं। तो पहले हम उसी की लॉजिक समझ लें। एन ए है यहाँ, पी सी, इसका मतलब क्या है, देखो मैं प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। इसका होता है 14, इसका होता है 1। अगर पी का होता है 16, इसका होता है 3। तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है सर, यहाँ पे ऐड किया गया है, इन दोनों में ऐड 2 ही किया गया है। एक साथ क्या ऐड किया गया है, एक साथ ऐड किया गया है 2। तो इन दोनों में अगर आप 2 ऐड करते हो तो कहाँ पहुँच जाओगे, पीसी में। फिर पीसी से क्या आ गया, एन ए आ गया सर, फिर वापस आ गए हम लोग वहीं पे एन ए में आ गए। इसका मतलब क्या है कि फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एन ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ वी आई है, यहाँ वी आई है, यहाँ तक तो क्या है, सही है। लेकिन सर वी आई के बाद क्या हो जा रहा है, यक्स के, यानी कि
इस वर्ड के शुरू के 2 लेटर में क्या होता है, क्या हो रहा है, थोड़ा चेंजेस हो रहा है। शुरू के 2 लेटर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वही समझना है। तो सर देखिए यहाँ +2 किए तो PC हो गया, फिर यहाँ -2 किए तो क्या हो गया, NA हो गया। लेकिन यहाँ VI है, यहाँ VI है, बट आगे क्या है, XK है। इसका मतलब सर क्या हो रहा है कि अब इन दो लेटर क्या किया गया है, चेंज किया गया है। VI है, यहाँ XK है, तो क्या किया गया है सर, +2 किया गया है, तभी तो XK हुआ है। +2 किया गया है, फिर तभी तो XK हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ, XK हो गया, ठीक है, +2 के क्या हो गया, XK हो गया। अब जब ये अगला वर्ड आएगा तो ये XK में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यानी अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -2 करेंगे। देखो वहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन मार्क जगह जो आएगा हमारा, तो ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही रहेगा। XK में -2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, V और I आ जाएगा, V और I आ जाएगा। लेकिन सर ये जब अगले स्टेप में लिखा जाएगा, जब ये अगले स्टेप में लिखा जाएगा ना, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा सर +2। जब +2 करोगे तो I और क्या हो जाएगा, C। ठीक है, और आपका TE क्या है, बचा रहेगा। और उस क्वेश्चन मार्क जगह तो यही तो है, फिर आप ये लिखा हुआ है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। अब देखिए सर, इतना लिखने के बाद VIC तो है हमारा, इतना लिखने के बाद जहाँ जिस पर प्लस हुआ था वहीं पे क्या करना पड़ेगा, -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, GA आ जाएगा। फिर प्लस क्या करोगे, 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, V और G, 22 और 7। तो इसका मतलब क्या है लॉजिक इसमें, कि सर हमारा आंसर एकदम सही, जो हमने लॉजिक सोचा है वो एकदम क्या है, हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, NAVIICTE, ऑप्शन बी। तो लॉजिक क्या था इसमें सर, लॉजिक ये था कि पहले +2 करेंगे, ठीक है, फिर -2 करेंगे, फिर यही स्कीम +2 करेंगे, फिर सर -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर जो है आपका -2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो यहाँ पास +2 -2 का लॉजिक था, +2 एंड -2 का लॉजिक था। एक बार में ही एक काम करना था, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया, ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या किए, फिर प्लस किए, ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या किए, फिर प्लस किए, फिर अगले स्टेप में क्या किए, फिर प्लस किए, और एक ही बार माइनस करना था। यहाँ देखो माइनस किए तो फिर यहाँ भी माइनस किए, फिर यहाँ भी माइनस किए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, आंसर। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी और ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो लॉजिक तो लगानी पड़ेगी भाई, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं, आसान भी होते हैं अगर एक ही बार में लॉजिक आपने पहचान लिया, अदरवाइज जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सेम इसी कैटेगरी का ही है क्वेश्चन। प्रोग्रेस, फिर क्या है आपका QTOGRESS, फिर
KRESS, फिर है आपका क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क के बाद QTRKWKZ और A। तो अब आपके हुए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। आप QTRKVMSS, QTRKWKTY, PRRKWKSS, QTRKWKSS। ये 9 मार्च 2020 थर्ड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, ये क्वेश्चन ऐसा वैसा क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि देखिए सर, अगर देखा जाए तो यहाँ OGRESS, फिर बाद में RESS बचा, और फिर लास्ट में क्या हो गया, Z हो गया। लास्ट में क्या हो गया आपका, Z हो गया। तो आपको आइडिया मिल गया कि सर ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार का है, आपको आइडिया मिल गया। तो इस आइडिया का भरपूर आनंद उठाएं, है कि नहीं। अगर आपको ये आइडिया ना पता चलता तो आप प्लेस वैल्यू लिखने पर ही फंस जाते, आप प्लेस वैल्यू लिखने पर ही फंस जाते, है कि नहीं। तो आप लोग जो है प्लेस वैल्यू लिखने में ही फंस जाते, ठीक है। तो देखिए क्या आप लोगों ने सोचा कि सर ध्यान से आप देखिए, हम लोगों को तो आता ही है देखना, आप देखिए कैसे। सर PR से क्या हो गया, QT हो गया। तो क्या किया गया है सर, क्या किया गया है सर, +1 सर यहाँ पे किया गया है +1 प्लस का 2। 16 में जोड़ोगे 17, 17 का मतलब होता है Q, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 20 का मतलब होता है T, ठीक है। चलो अब एक चीज़ ध्यान देना कि सब QT तो सब में हर जगह है, आंसर भी हमारा फिर QT में ही आएगा। उसके बाद सर देखिए OGRESS इस तरीके से लिख दिया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में QT तो ठीक है, बट RK बदल गया है, इसका मतलब कि ये दो चीज़ें बदल गई हैं। तो क्या किया गया है इसमें सर, देखिए यहाँ पे O की जगह क्या है, R आ गया है, G की जगह क्या आ गया है, K आ गया है। इसका मतलब कि +3 और +4 किया गया है, तभी तो 15 3 18 और 7 4 11। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है सर, अब जो अगला स्टेप होगा, अब वहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें बदलेंगी, RE बदलेगा, ये तो ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, RE बदलेगा। लेकिन सर RE तो बदलेगा, लेकिन कितना, देखो यहाँ +1 +2 था, यहाँ +3 +4 था, तो हमें लॉजिक मिल गई, हमें क्या मिल गई, एक लॉजिक मिल गई कि सर अब जो होगा आगे होगा +4 +5। तो +4 +5 कर दो, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आने वाला है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, QTRK। अब देखो 18 4 क्या होता है 22, और 5 5 क्या होता है 10, तो हो गया J। भाई A की वैल्यू 5 होती है, +5 कर दो कि J नहीं हो जाएगा। और बाकी यस का 2 यस जो बचे लास्ट को उतार दिए, उसके बाद यही वर्ड आना था, ये वर्ड आ गया। अब सर जो अगला जो वर्ड आया कैसे आया, यहाँ तक तो सर कॉमन रहेगा, यहाँ तक तो आपका कॉमन रहेगा,
कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। एक मिनट, सॉरी सर देखिए यहाँ पर 1 2 जुड़ा, यहाँ 3 और 4 जुड़ा है, तो यहाँ 5 और 6 जुड़ेगा। गलत आपने जोड़ दिया, 5 और 6 जुड़ेगा, तो 18 5 23, 23 मतलब क्या होता है आपका W, गलत जोड़ दिया। और आप लोग गलत के साथ नहीं है। अब 5 6 क्या होता है, 11 के हो गया, ठीक है। अब देखिए हम जो लॉजिक लगाए हैं ना उसको वेरीफाई करना पड़ेगा जब तक ये आ ना जाए। भले हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है, बट इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसको हम लाएंगे, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है ना। तब देखो अब क्या यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। सर देखो 1 2 किए, 3 4 किए, 5 6 किए, तो 7 और 8 करना पड़ेगा। 19 7 26, 19 8 27, और 27 का मतलब क्या होता है, ए। मैंने आपको बताया है कि जब भी देखिए 19 7 कितना हुआ, 26, 26 का मतलब हुआ जेड, और 19 8 कितना हुआ आपका 27, 27 मतलब क्या हुआ, ए। कैसे, तो कि 26 ज़्यादा है ना, तो 26 घटा दो तो कितना बचेगा, 1। 1 का मतलब क्या होता है, ए। मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। आप सर्कल में देखिएगा लेटर किस तरीके से मैंने ड्रा किया था, फिर आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में दिखाता हूँ, शो करके बताता हूँ माइनस प्लस का क्या लफड़ा है। तो वही तो कंसेप्ट है, और प्लेस वैल्यू आपने याद कर लिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ आंसर क्या है हमारा, QTRKWKSS। तो डबल एस वाला किधर है, और QT से स्टार्ट होना है आंसर, तो QT से स्टार्ट होना है, तो QTRKWKSS। तो आंसर ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब इस लॉजिक को आपने समझ लिया। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि तीनों CCGL के हुए क्वेश्चन है, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस बार रीजनिंग मेंस में आ रही है तो बहुत ज़्यादा लेवल ब्रॉड कर देगा, पॉसिबिलिटी है ब्रॉड करने की, बट जो पिछले पैटर्न में जो एग्ज़ाम हुए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो आए हैं CCGL में, ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। थोड़ा से लेवल को बढ़ाया जा सकता है, तो हम उस लेवल के हिसाब के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है केवल इसी करेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन, पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, ACEGI BDF J। देखिए अब मैं प्लेस वैल्यू लिखना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि हमें अब मन में ही याद करके रखना है। अभी तक मैं पिछली क्लास तक लिख रहा था, क्योंकि तब आप लोगों को उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। अब प्रैक्टिस हो गई है, तो मैंने प्लेस वैल्यू लिखना बंद कर दिया है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिख दूंगा, ताकि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट ना होने पाए, ठीक है। और इसके बाद भी लेटर लिखा हुआ है, वर्ड लिखे हुए हैं क्या, VXZBOD, इसके बाद है ये, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान देते रहिए आप लोग। PQRTV, बी क्या है, LNPRT, C LPRTV, D TUVWX। बताइए क्या होगा आंसर, है क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा आंसर।
तो सर हम लोग अच्छे जानते हैं कि अब इस क्वेश्चन में कोई चीज़ रिपीट तो हो नहीं रही है, ये हमने कहीं देखा ऐसा कुछ लिखा तो नहीं कि जिसका रिपीटेशन हो रहा तो हम कुछ और लॉजिक लगाएं। अब सिंपल से है बात तो हम लोग सिंपल से कर लेते हैं। तो आप प्लेस वैल्यू लिख कर करो, मैं तो चाहता हूँ बिना प्लेस वैल्यू लिखे करो, लेकिन कुछ जो जीनियस अभी बचे हुए हैं उनको शायद समझ में नहीं आए ये बात, तो ये लिख देता हूँ मैं। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 9, इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1 और 3, 24, 22, 26, 2 और 4। ठीक है, मैंने लिख दिया प्लेस वैल्यू। अब देखिए, अब आप देखिए 1 से क्या जा रहा है 2, इसका मतलब +1 किया गया है। 3 से क्या जा रहा है 4, इसका मतलब क्या किया गया सब +1 किया गया है। 5 से क्या हो जा रहा है 6, इसका मतलब सब +1 किया गया है। 7 से क्या हो जा रहा है 8, इसका मतलब +1 किया गया है। 9 से क्या हो जा रहा है 10, इसका मतलब क्या किया गया +1। सर लॉजिक तो पता चल गई, +1 की है। तो सर अगर ये बात सत्य है, ये बात सही है, ये लॉजिक सही है, इसका मतलब ये आगे जो है फॉलो करेगी, तो ये फॉलो करवा लेते हैं। सर यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, तो क्या करें +9, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 13 है, तो कितना ऐड करते 13 हो जाए +9। ठीक है सर, यहाँ 6 है, वहाँ क्या 15 है, तो 9, 6, 15। यहाँ 8 है, वहाँ क्या है 17 है, तो 9, 8, 17। यहाँ पे 10, वहाँ पे क्या 19 है, तो 9। सर यहाँ 1, 1 है, यहाँ 9, 9 है, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे आगे क्या आने वाला है, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आने वाला है आगे। और यहाँ 1, 1 है, यहाँ 9, 9 है, यानी 8, यानी 9, 8 क्या आने वाला है यहाँ पे 17 आने वाला है? बात यानी +9 हो रहा है। ठीक 9 हो रहा है, जैसे यहाँ +1 था तो हमें लगा कि यहाँ 1 होगा, तो 1 तो है नहीं यहाँ पास। फिर 9 तो हमें लगा कि आगे भी 9 होगा, तो क्या आगे 9 होगा, नहीं होगा, आगे 10 हो रहा है। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल 10 हो रहा है। तो ये लॉजिक हमारी सही नहीं है। ठीक है, लॉजिक हमारी सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो अब देखिए जब कुछ गड़बड़ है तो क्या करें सर, हमारा लॉजिक गड़बड़ हो रहा है, क्या करें। तो एक मैंने बताया था आप लोगों को कि थोड़ा सा देख लिया करो, अल्टरनेट भी चेक कर लिया करो। जब आपका ऐसा आंसर ना आए इस लॉजिक से तो अल्टरनेट भी क्या है आप चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट कैसे सर, इसकी कोडिंग इसके साथ, ठीक है, फिर इसकी ये लास्ट में है, ठीक है, फिर इसकी कोडिंग किसके साथ, इसकी कोडिंग सर इसके साथ, ये लास्ट में लिखा हुआ। बीच वाली कोडिंग किसके साथ सर, क्वेश्चन मार्क की जगह है उसके साथ, फिर क्वेश्चन मार्क की कोडिंग किसके साथ, ये सर जो आपका लास्ट में लिखा है ये एक्चुअली में लास्ट में लिखा हुआ है इसके साथ। बात समझ में आ गई। यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है और नहीं डाउट होना चाहिए। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। तो सर क्या लॉजिक है, देखो दोस्तों यहाँ है क्या एक, यहाँ कितना, देखो इसका इसके साथ है, फिर इसका जो है इसके साथ है, ठीक है, फिर इस वाले का क्वेश्चन मार्क के साथ है, फिर किसके साथ है, इसके साथ है कोडिंग। तो यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 10 है, तो 1 में क्या ऐड कर दे 10 आ जाए, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो 1 में क्या ऐड कर दे कि 11 आ जाए। सर आप अगर 10 ऐड कर देते तो क्या आ जाएगा 11, चलो मान लिया कर दिया। यहाँ 3 है, यहाँ 13 है, तो 3 में क्या ऐड कर दे 13 आ जाए, सर 10 ऐड कर दीजिए, चलिए मान लिया 10 होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो क्या ऐड कर दे सर 10 ऐड कर दीजिए, 5 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो सर इसका मतलब क्या सब में 10 10 है क्या, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, देखो हो गया। 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा 19। तो सर अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो सब में क्या होगा 10 10 ही होगा। तो 11 प्लस 10 क्या हो गया 21। देखो इसकी जो कोडिंग हो रही है इसके साथ हो रही है, इस वाले के साथ। तो देखिए 10 11 21, 13 10 कितना 23, 15 और 10 कितना 25, 17 और 10 17 10 कितना 27, 27 का मतलब 1,
यानी कि ए आ गया। 19 10 कितना 29, 29 का मतलब क्या सी। मैं बता रखा हूँ जब भी 26 से ज़्यादा आए तो 26 घटा कर आंसर दो। 29 में 26 गया तो कितना बचा 3 बचा। 3 का मतलब क्या होता है सी। तो वहाँ पे क्या है सी है। क्लियर हो गई बात। चलिए सर अगर ये लॉजिक सही है हमारी तो सर ध्यान दीजिए इसमें भी यही फॉलो करना चाहिए। इसमें भी यही लॉजिक क्या है फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है क्रॉस वेरीफाई होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो 2 है प्लस 10 करो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। 12 का मतलब क्या होता है आपका यल। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ यल। फिर 10 प्लस करो कितना हो जाएगा 14। 14 मतलब क्या होता है आपका एन। फिर प्लस 10 करोगे 16। 16 मतलब क्या हो जाएगा पी। फिर प्लस आप 10 करोगे 18। 18 मतलब क्या होता है 18। फिर आप प्लस करोगे 10 तो 20 20 मतलब क्या होता है टी। कहीं ऑप्शन में है यल एन पी आर टी। सर अभी हम टिक नहीं करेंगे 10 10 है ना, इसके बाद 10 10 जोड़ने पे देखो ये आता है कि नहीं। आइए चेक कर लेते हैं। देखो 12 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 22 सर आया हुआ है। 14 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 24 आया हुआ है। 16 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 26 आया हुआ है। और 18 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 28। 28 का मतलब 2 आया हुआ है। और टी में 10 जोड़ोगे 20 में 30। 30 मतलब क्या होता है डी। इसका मतलब एकदम सर करेक्ट लॉजिक है। और अब हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ यल एन पी आर टी। यल एन पी आर टी ये हुआ करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। जी हाँ आने भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि अभी ये एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे ही एग्ज़ाम ये हो जाएंगे उसके बाद हम लोग स्पेशल रीजनिंग बैच ला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब में। और बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है आपको पढ़ाया जा रहा है ये भी सफिशिएंट है। फिर उसके बाद हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं नई बैच में। तो अगर आपको नई बैच में ही पढ़ना है तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। कोर्स हमारा डिज़ाइन हो रहा है। जैसे ही कोर्स डिज़ाइन हो जाएगा तो आपकी नई बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग का ही है। स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। फिर ध्यान से देखिए स्मॉल ए ऑफ कैपिटल जी एच और आई। फिर स्मॉल जे के एल एम एन। आगे क्या होगा ऑप्शन दे रखे देखिए एसएससी जीडी का है। मुझे ठीक लग रहा है एक बार आप लोगों को जो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। क्यू पी क्यू आर एस टी। बी है आपका स्मॉल ओ कैपिटल पी क्यू आर एस टी। सी है पी क्यू आर एस टी यू। डी है स्मॉल ओ पी क्यू आर एस। बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बताइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ बताइए। सबसे आसान एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग थोड़ा से भी अगर दिमाग लगाते हैं तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा सेकंडों में। ठीक है। ये स्मॉल जे। तो आप देख रहे हैं शुरू में 2 लेटर हैं, फिर 3 हुआ, फिर 4 लेटर हुआ, फिर 5 हुआ। तो अब कितने होंगे 6 लेटर होंगे। तो जिसमें 6 लेटर होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सर
5 यहाँ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा सही। 5 यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता सही। लेकिन सर यहाँ 6 है, यहाँ 6, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो सर कैसे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला, ध्यान देना। ए है, बी है, सी, डी, ई। बी पे ख़त्म हुआ, सी से शुरू हुआ। ई पे ख़त्म हुआ, एफ पे शुरू हुआ। आई पे ख़त्म हुआ, जे से शुरू हुआ। एन पे ख़त्म हुआ तो किससे शुरू होगा, ओ से। तो पहला लेटर स्मॉल में रहेगा ओ, फिर पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए मेरे भाई। अब देखिए, ये क्वेश्चन जितने थे ये सब थे एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सर थोड़ा सा अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो कैसे करेंगे। और सर आपने तो हमसे अपोजिट लेटर याद करवाया था, उसका यूज़ नहीं करेंगे क्या वैसे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे? आपने कहा था कि कॉमन वाले क्वेश्चंस भी आप सब बना ले जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन भी आप सब बना ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो सर हो जाए। तो अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं आपके, जैसे कि यूपीएसआई में क्वेश्चन क्या है आए हुए हैं, तो उस हिसाब से अब आपको आंसर क्या है करना है। तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट में लिखता हूँ, पूरी लैंग्वेज लिखकर थोड़ा टाइम की जो है बर्बादी होगी। हालांकि आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दिया जाएगा और शायद मैं आप लोगों को ऑप्शन भी ना दूं अब, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन जो है कर सकें। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो चैंपियन को लिखा जाता है CHAMPION। देखो, चैंपियन को लिखा जाता है क्या, HCAMAIPNO। ठीक है, चैंपियन को ये लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि नेगेटिव को क्या लिखा जाएगा, NEGATIVE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है, ASI यूपीएसआई। ठीक है दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप बताइए क्या लिखा जाएगा नेगेटिव को। ये चीज़ें आपको बतानी है, हम लोग क्या लिखने वाले हैं ये आपको क्या है बताना है। तो मैंने आपको पैटर्न जब पढ़ाया था, एक मैं सुबह शुरू में जो हो एक इंट्रोडक्शन दिया था, हमें स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से हम लोग एक्चुअली रीजनिंग पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि मैं पोजीशन पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं कैसे करते हैं, पोजीशन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम सब पता कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है पोजीशन पैटर्न का ही है, यानी कि पोजीशन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। हमें एग्ज़ाम में पता कैसे चलेगा, जब भी पोजीशन वाला क्वेश्चन होगा ना, तो ध्यान देना जो लेटर ऊपर लिखा है वही लेटर नीचे लिखा रहेगा, बस उसके लेटर क्या कर दिए जाएंगे, आगे पीछे कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो वर्ड ऊपर लिखा होगा वही वर्ड नीचे लिखा होगा। फ़र्क इतना होगा कि उनके जो लेटर है ना, उन्हें आगे पीछे कर दिया जाएगा, डिसऑर्डर में कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, चैंपियन को ही नीचे लिखा गया है लेकिन तितर बितर कर दिया गया है। तो कैसे, जब भी आप, दो तरीके हैं, आप एक नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं नंबरिंग करके बताता हूँ। नंबरिंग कर दो सबसे अच्छा है, जैसे कि 1 2,
प्लेस वैल्यू नहीं लिखना, नंबरिंग करना, प्लेस वैल्यू नहीं लिखना, क्या करना है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया ना। अब देखो एच, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। सी की वैल्यू यहाँ पे का कितना है 1, तो 1 लिख दिया। एम की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 6 है, पी की वैल्यू क्या 5 है, और एन की वैल्यू 8 है, और क्या है आपका यहाँ पास ओ की वैल्यू 7 है। यानी ये नंबर लिखे गए हैं, सेम टू सेम यही नंबर आपको यहाँ भी चाहिए, ठीक है, यही नंबर आपको यहाँ भी चाहिए। कौन कौन सा नंबर चाहिए, 2 1 4 3 6 5 8 और 7। तो सही नंबर कौन से नंबर, यही सेम नंबर हमें यहाँ लिख देने हैं और यहाँ पे नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 पे यहाँ पे कौन है, लेटर है ई है, 1 पे कौन है एन है, और 4 पे कौन है ए है, 3 पे कौन है जी है, 6 पे आई है, 5 पे क्या है टी है, और 8 पे क्या है ई है, और 7 में क्या है वी है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है जब आप क्वेश्चंस को समझ ही ना पाएँ कि सर क्या किया गया है, ठीक है। तो इस सबसे अच्छा तरीका यही है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आइए देखिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक बार आप क्वेश्चन को क्या है कि बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आइए दूसरा तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं। नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सर कैसे करें, देखिए ध्यान से देखिए इन दो लेटर को, और ध्यान से देखिए इन दो लेटर को, इन दो लेटर को और इन दो लेटर को। सर कुछ नहीं किया गया है, इनको अदल बदल करके लिख दिया गया। देखिए एच सी लिख दिया गया, सी एच लिखा है ना तो एच सी लिख दिया गया है, ए एम लिखा है एम ए लिख दिया गया, पी आई लिखा है तो आई पी लिख दिया गया, ओ एन लिखा है तो एन ओ लिख दिया गया है। सिमिलर सर इधर भी ऐसे ही करना है, इधर भी ऐसे ही करना है, ई एन लिख देना है, ए जी लिख देना है, आई टी लिख देना है, ई बी लिख देना। अभी इसके पहले हमने जो नंबर लिखकर आंसर किया था वो आंसर इस आंसर में क्या कुछ फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, आंसर आपका सेम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी। क्वेश्चन 6, इसके पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन शायद 7 है, चलो मेंटेनर को क्या लिखा जाता है, मेंटेनर को लिखा जाता है MAINTAINER। मेंटेनर को लिखा जाता है KCOLDWQTGP, ये लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि वाटर ब्रोन को क्या लिखा जाएगा, बताना है आपको। वाटर आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। चलो इधर ना लिख करके मैं नीचे ही लिख देता हूँ।
आपको ये बताना है कि WATR वाटर, BORN को क्या लिखा जाएगा, ये आपको क्या है बताना है। ठीक है, ये बताना, ये UPSI का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, ये आप देख ही सकते हैं, इसको अगर ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, यही सवाल है। तो सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, 13, 1, 9, 14, 21, 9, 14, 5 और 18। यहाँ पर लिख लीजिए 11, 3, 15, 12, 4, 23, 17, 20। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या है 11 है, तो 13 में क्या किया जाए -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है सर, फिर यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 3, क्या किया जाए सब +2, 3 हो गया, बहुत सही। यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, तो क्या किया जाए 9 में, सर 9 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15 जाएगा। चलो ठीक है सर, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ 12, क्या किया जाए -2 किया जाए। चलो अब मुझे ये बताओ मेरे भाई कि आगे देखो, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, तो माइनस कितना किया जाए 16। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये कोई लॉजिक बन रही है, क्या ये कोई लॉजिक बन रही है, क्या ये कोई लॉजिक बन रही है। देखिए ये तो कांस्टेंट हो, प्लस 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 माइनस चलता रहे, ये फिर +2 -2 +2 -2 ये था, ये भी चलता रहे, या फिर एक पर्टिकुलर डिफरेंस में होता रहे, कुछ न कुछ एक लॉजिक बननी चाहिए। क्या वो चीज़ यहाँ पास है, क्या वो चीज़ यहाँ पास है, सर नहीं है, तो फिर सर क्या करें, तब ये लॉजिक तो गलत है, कोई पैटर्न ही नहीं बन पा रहा है, या कहीं -2 है, कहीं +2 है, कहीं 6 है, कहीं -2 फिर -16 है, ऐसा चलेगा क्या, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर तो सही लॉजिक तो गलत हो जा रही है, ये लॉजिक तो क्या है गलत हो जा रही है, तो फिर कैसे करें। तो फिर दूसरी लॉजिक हमें कुछ ना कुछ ढूंढनी पड़ेगी। तो दूसरी लॉजिक क्या होती है, जब भी ये वर्ड बड़ा आए, जब भी वर्ड क्या हो बड़ा हो, और आपका ये जो बेसिक से कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा है, जब ये फेल होना चालू कर दे, जब ये क्या हो जाए फेल होने लगे, ठीक है, ये जब क्या होने लगे भैया फेल होने लगे, तो सर इस शब्द को ना तोड़ लें। कैसे तोड़ना है, एक लॉजिक के तहत तोड़ना है, ऐसे नहीं कि किधर से भी कितना भी तोड़ लिया, ना 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 ना, 13, 1, 9 and 14 और 20। सर हम पहले दो लेटर लेते हैं, तो जब पहले आप 2 लेटर लेंगे, यहाँ 13 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या 3 है, तो +2 का लॉजिक है। फिर जब इन 2 वर्डों को लेंगे, सर यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, तो कहानी सर क्या है, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़। तो ऐसा करो आप 3-3 का पेयर बनाओ, 3-3 लेटर लो, देखो 3-3 लेटर लो और 3-3 लेटर में क्रॉस करो, क्रॉस कोडिंग करो। देखो यहाँ पे 9 है ना, 9 और 2 कितना होता है 11, 1 2 कितना होता है 3, अब सॉरी इधर नहीं है, इधर है 15, ज़्यादा अलग चला गया भावनाओं में। 13 2 कितना होता है आपका 15। सर देखिए 3 लेटर हमने लिया ना, तो इनका +2 कंसेप्ट क्या है बन रहा। ऐसे यहाँ पे ऐसे लेटर कंसिडर करो, ताकि
ताकि क्या है कि आपका कोई पर्टिकुलर लॉजिक बन जाए। अगर आप 3 लीटर देखिए, अगर 3 लीटर लेते हैं ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या 12 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो होने वाला नहीं है सर। फिर 1 लीटर और कंसिडर करो, 4 लीटर कंसिडर करो, 4 लीटर, तो 9 और 3 कितना होता है 12, ठीक है। और 1 3 कितना होता है 4, ठीक। 14 3 कितना होता है 17, 20 3 कितना होता है 23। देखिए सर यहाँ पे +3 +3 +3 क्या है किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 18, 18 + 2 20, 14 और 2 16, और ये प्लस का 2। तो सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लॉजिक बन गया ना। 3 लीटर +2 में है, फिर 4 +3 में, फिर क्या +2 में लास्ट के 3। एक्चुअली में इसे कहा जाता है क्रॉस पैटर्न। क्या कहा जाता है इसे? क्रॉस पैटर्न कहा जाता है, क्रॉस पैटर्न, है ना। तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो ये क्रॉस पैटर्न है। तो आपने क्रॉस पैटर्न की एक झलक देख ली, क्रॉस पैटर्न के बारे में भी आप लोगों ने सीख लिया, और फिलहाल आप पहले से ही जानते रहे होंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं घटित, वही चीज़ें यहाँ पे होनी हैं इस तरीके से। तो मेरे भाई +2 और +2, 20 2 22, 1 2 3, 23 2 25, ठीक है। फिर साथ 4 का पेयर बना, 4 का बनाओ, 4 का बनाया तो 4 का पेयर बनाओ। यहाँ पे क्या था +3 +3 तो 15 3 18, 2 3 5, 18 3 21, 5 3 8 का मतलब H, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्रॉस पैटर्न मेरे भाई। +2 ये कहाँ से आया? ऊपर वाली वैल्यू रखना जो ऊपर रखी गई है। 5 2 7, 14 2 16, 18 2 20। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रही है? समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई? तो ये है क्रॉस पैटर्न की झलक। तो लेवल बढ़ाना होगा तो ऐसे लेवल बढ़ा दिया जाएगा, और क्या है कि नहीं। तो क्रॉस पैटर्न हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस के लेवल हम बढ़ा कर करने वाले हैं, इसी उम्मीद से कि एसएससी सीजीएल में जो है यहाँ से क्वेश्चन क्या है या इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपको मिल जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।